नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूजो और मैं हूं प्रवीण झा। बात सहारा निवेशकों की करेंगे और आपको हम पिछले कई दिनों से लगातार बता रहे हैं कि जो रांची में 9 अगस्त से सत्याग्रह का कॉल दिया गया है और ये विश्व भारती जनसेवा संस्थान की तरफ से दिया गया है। लेकिन आज जो हम आपको खबर बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भी एक प्रकार से जन आंदोलन की तैयारी हो रही है और ये जन आंदोलन 5, 6 और 7 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर होगी और इसके लिए देश भर के सहारा निवेशकों से आह्वान किया जा रहा है कि वो जंतर मंतर पर पहुंचे और अपनी आवाज बुलंद करें और सरकार से जो भी उनकी मांगे हैं वो पूरा करवाने के लिए दबाव बनाएं। अगर अभी हाल के दिनों में जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हुआ छात्रों का और उसके बाद जो सरकार झुकी है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, उसके बाद से सहारा निवेशकों में भी एक आस जगी है कि अगर वो भी एकजुट होकर प्रदर्शन करने की स्थिति में होंगे और प्रदर्शन करेंगे तो जरूर जरूर सरकार उनकी भी आवाज सुनेगी और इसीलिए अब देश भर में एक प्रकार से प्रदर्शन होने लगा है। अभी लगातार हो रहा है, ये मैं हो रहा है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि झारखंड के जिले जिले में प्रदर्शन हो रहा है। अब यूपी से भी बहुत संख्या में, मध्य प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, गोवा से, असम से, बंगाल से, यहां से खबरें आ रही हैं कि ये लोग 9 अगस्त को रांची तो पहुंचेंगे ही, इसके अलावा 5, 6 और 7 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर भी भारी संख्या में लोगों की पहुंचने की उम्मीद है क्योंकि जिस प्रकार से पोर्टल बनाकर सहारा निवेशकों को परेशान ही एक प्रकार से किया जा रहा है, क्योंकि एक तो पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशक लगातार अपने उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट है सहारा से संबंधित वो अपलोड करते हैं और उसके बाद वो रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्शन में चला जाता है और उसके बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। एक बार सरकार ने इधर हाल ही में 6 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। लगातार निवेशक उन नंबरों पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसका कुछ भी फल नहीं निकल पा रहा है। ना तो वो नंबर लग रहा है और अगर लग भी जाता है तो कोई उठाता नहीं है, कोई उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि सरकार की अगर मान लिया जाए 1% के लिए भी कि सरकार अगर ये चाह भी रही होगी कि सहारा निवेशकों का भुगतान हो जाए तो वो कैसे होगा, क्योंकि उस पर जो है लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पोर्टल के जरिए अपनी जो उनके पास दस्तावेज है वो दस्तावेज को उन्होंने अपलोड किया और उसके बाद जब वो वेरिफिकेशन के लिए गया सहारा के सर्वर को पर डाला गया तो वहां पर वो मैच नहीं किया और मैच नहीं करने की वजह से वो रिजेक्ट हो गया। यानी अभी भी जो सहारा निवेशकों की मांग है कि अगर सहारा के ऑफिस को खोल दिया जाए तो ये जितनी भी परेशानियां हो रही है वो परेशानी कम से कम सहारा के निवेशकों को नहीं होगी। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो 5, 6, 7 अगस्त को जो तैयारी हो रही है उसकी क्या तैयारी हो रही है उसके बारे में एक खबर छपी है जो खास करके जन आंदोलन समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभयदेव शुक्ला, उन्होंने क्या कुछ कहा है और वो क्या अपील कर रहे हैं वो भी हम आज आपको बताने की कोशिश करेंगे और वो बताएंगे। ये एक खबर छपी है जो खास करके ये बस्ती के रहने वाले भी हैं और ये बस्ती के ही अखबार में ये खबर छपी है कि सहारा पीड़ितों की पीड़ा, भुगतान में देरी और न्याय की मांग को लेकर 5, 6 एवं 7 अगस्त को जंतर मंतर पर 3 दिवसीय जन आंदोलन किया जाएगा। यानी कि अब आप समझिए, एक तरफ वहां रांची में जो है वो 9 अगस्त से ये तैयारी है कि वहां पर सत्याग्रह का कॉल दिया गया, वहां पर सत्याग्रह होगा और उसके बाद हमारी बातचीत हो रही थी कुछ दिनों पहले जो विश्व भारती जनसेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव है कुशवाहा जी, उनसे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि पहले तो ये सत्याग्रह होगा और अगर सत्याग्रह के बाद भी सरकार अगर बात नहीं मानती है तो उसके बाद वो आमरण अनशन भी करेंगे और उसके बाद आमरण अनशन की तैयारी होगी। इस न्यूज में क्या छपा है वो पहले हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। ऐसे हालांकि जितने भी सहारा के निवेशक होंगे उनके पास ये खबर जरूर पहुंची होगी और जिनके पास नहीं पहुंची होगी उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि इसमें क्या छपा है।
कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, ये उस संस्था का नाम है जिसके द्वारा ये कॉल दिया गया है कि 5, 6 और 7 अगस्त को जंतर मंतर पर 3 दिवसीय जन आंदोलन किया जाएगा। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला ने देश भर के सहारा निवेशकों, जमाकर्ताओं, एजेंटों व कार्यकर्ताओं से 5, 6 एवं 7 अगस्त को जंतर मंतर नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय शांतिपूर्ण जन आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। ये अपील जो है वो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की तरफ से है। और वहां रांची में किसके द्वारा है? रांची में विश्व भारती जनसेवा संस्थान की तरफ से है। यानी आप समझिए कि अब जितने भी संगठन हैं सहारा निवेशकों के लिए, वो एक प्रकार से सहारा निवेशकों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपनी लड़ाई को और आगे बढ़ा रहे हैं और अब इस लड़ाई को आंदोलन के रूप में वो तब्दील कर रहे हैं, ताकि अगर आंदोलन के रूप में अगर वो तब्दील नहीं करते हैं तो उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी और उनकी गाढ़ी कमाई जो सहारा में पिछले कई वर्षों से फंसा हुआ है वो पैसा उनके खाते में नहीं आएगा। क्योंकि एक सीधा उदाहरण ये मैं बता दूं आपको कि अगर सरकार की मंशा सही रहती कि नहीं निवेशकों का भुगतान कर दिया जाए तो सहारा से भी फंड में जो कम से कम 25,000 करोड़ रुपए हैं उस पैसे का तो तुरंत भुगतान किया जा सकता था, फौरी तौर पर राहत दी जा सकती थी कम ही मात्रा में। अगर सभी निवेशकों का मान लिया जाए 1 लाख करोड़ है जमा, खास करके मूलधन, ऐसे तो बताया ये जा रहा है कि अगर ब्याज सहित उसको जोड़ा जाए तो वो लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास का है। लेकिन अगर मूलधन की भी बात करें 1 लाख करोड़ के आसपास तो कम से कम 1/4 पैसे का तो भुगतान हो सकता था सभी निवेशकों का, और वो नहीं हुआ है। कई निवेशक तो ऐसे भी होंगे जिनके हो सकता है कि 50,000 लाख रुपए ही फंसे हों। कई करोड़ों में निवेश करने वाले तो बहुत कम लोग हैं, तो करोड़ों में निवेश करने वालों का कुछ पैसा मिलता और जो छोटे मोटे थे उनका तो कम से कम पैसा निकल जाता, लेकिन वो हुआ नहीं। और ये 25,000 करोड़ में से भी सिर्फ और सिर्फ 8,500 करोड़ रुपए का ही अभी तक भुगतान हो पाया है। इसीलिए सरकार की मंशा पर भी सवाल अब उठ रहा है और निवेशकों का भरोसा एक प्रकार से सरकार पर से उठता जा रहा है कि सरकार उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जो पहले ये कहा जा रहा था कि जब ये 2023 में पोर्टल बन रहा था तो उस वक्त ये कहा गया था कि नहीं 45 दिन के अंदर में जो है सभी का भुगतान हो जाएगा। कुछ भी नहीं हो रहा है। 45 दिन क्या 45 महीने भी बीत जाएंगे तब भी भुगतान नहीं होने की स्थिति में होगी। अगर इसी प्रकार से रिजेक्शन मिलेगा तो वह भुगतान कहां से होगा? इसमें आगे क्या है वो मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। उन्होंने आगे कहा कि सहारा समूह में वर्षों पहले जमा की गई करोड़ों रुपए की मेहनत की कमाई आज भी बड़ी संख्या में निवेशकों को वापस नहीं मिल सका है। अनेक परिवार आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, कई निवेशकों की मृत्यु हो चुकी है और उनके परिजन आज भी भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये बात सही है, 1, 2 नहीं, सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में सहारा निवेशकों की जान गई है। या तो उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई है या फिर वो कई लोग तो ऐसे हैं, कई नहीं सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर इतना दबाव बन रहा था। अगर कोई एजेंट है, मान लीजिए आपको मैं उदाहरण से समझाता हूं कि अगर कोई एजेंट है तो उनके ऊपर वो जितने लोगों का पैसा सहारा में निवेश करवाए होंगे उनके ऊपर उतना दबाव बन रहा होगा, उतने निवेशक उनके ऊपर दबाव बना रहे होंगे कि सहारा को मैं नहीं जानता हूं, मैं तो आपको जानता हूं, आप मेरे पैसे दे दो। अब समझिए ऐसी स्थिति में एक एजेंट क्या करे? निवेशक तो परेशान है ही, एजेंट उससे ज्यादा परेशान है कि अगर एजेंट के पास पैसे होते तब तो वो देंगे, वो कहां से देंगे? मान लीजिए 1-2 रुपए की बात तो है नहीं, यहां तो करोड़ों करोड़ रुपए की बात है और वो एजेंट कहां से ये पैसा उपलब्ध कराएंगे, कैसे उनको रिफंड करेंगे? तो इस वजह से कई सारे एजेंट जो है वो आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो गए और उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन इसके बावजूद जो है सहारा को लेकर सरकार संवेदनशील दिखाई नहीं दे रही है। मुझे बोलने में जरा भी हिचक नहीं है कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कहा था
कि सहारा के निवेशकों की पाई पाई की भुगतान होगी, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर आपके पास इतनी बड़ी मशीनरी है, उसका आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, अगर ना कुछ हो तो कम से कम सहारा की जितनी संपत्ति है उसको भी आप सेल आउट करके अगर सहारा निवेशकों का भुगतान करना चाहते हैं तो वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। मान लिया जाए, आप एक सेकंड के लिए फर्ज कीजिए कि सहारा जो है, सहारा संस्थान, वो अगर अपनी संपत्ति को बेचने में काम मतलब नाकाम रह रही है, बेच नहीं पा रही है, या वो बेचकर भुगतान नहीं करना चाह रही है, हो सकता है बेचकर उस पैसे को लेकर वो और भी रफू चक्कर होने की को लेकर सोच रहे हो, तो आप क्यों नहीं उनके ऊपर दबाव, सारी संपत्तियों को जब्त कीजिए। सरकार के पास पूरा अधिकार है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और ऐसे में आप एक संस्थान जो एक प्रकार से दिवालिया घोषित हो चुकी है और ये कह रही है कि नहीं हमारे पास देने को नहीं है, जबकि देने के लिए उनके पास अभी 5 लाख नहीं, अगर 10 लाख करोड़ की भी संपत्ति से ज्यादा है उनके पास, वो चाहे तो तुरंत भुगतान कर सकते हैं सभी निवेशकों का, तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? आप उनका जो भी पैसा है निवेशकों का, वो जल्द से जल्द सहारा की संपत्तियों को बेचकर सहारा निवेशकों का भुगतान कीजिए। नहीं तो आने वाले समय में, अभी तो ये रांची में जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, हो सकता है अभी ये छोटे स्तर पर ये प्रोटेस्ट हो, लेकिन अगर इसी प्रकार से आप इनकी मांगों को अनसुना करते रहेंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रदर्शन हो सकता है और सहारा के निवेशक करोड़ों की संख्या में है। आप उम्मीद नहीं कर पाएंगे कि कितना बड़ा प्रोटेस्ट ये पूरे देश भर में होने वाला है। इसलिए आप जल्द से जल्द इसका समाधान कीजिए और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इसका समाधान करके कम से कम जितने भी सहारा के पीड़ित हैं उन सहारा पीड़ितों की आवाज सुनिए और उनका भुगतान कीजिए। तो आप बने रहिए न्यूज़ों के साथ, हम इसी प्रकार से और भी खबर लाते रहेंगे। रांची में क्या होगा, जंतर मंतर पर क्या होगा, हम आपको हर खबर सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए न्यूज़ों के साथ, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।